संबोधित कर रहे हैं। वो नंद बाबा ही कर सकते हैं हमारे लिए। उनका आज का ये नाम, ये गांव का, ये उस समय का अपना उनका किया गया योगदान कभी भूल नहीं सकते। नंद बाबा ने अपनी बेटी को दिया और देने के लेने के बीच में से कृष्ण भगवान को पाल पोस के ऐसा बड़ा किया, ऐसे लाड़ दुलार किए कि हर माँ का सपना होता है कि वो यशोदा की तरह रहे। ये है नंद बाबा और यशोदा का प्रेम, ये हमारी संस्कृति है। और दुर्भाग्य के साथ आज चुनाव में जब हम आए, आपकी इस गांव में, इस विधानसभा के अंदर जो पार्टी के लोग सामने से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो धर्म को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये क्या होता है हिंदू, क्या होता है मुसलमान, क्या होता है भगवान राम, क्या होता है कृष्ण। ये कम्युनिस्टों की सोच है। उनकी अपनी सीमा के दायरे में देश भी कुछ नहीं होता है। उनके अपने दायरे में अगर आप सही अर्थ में देखो तो कम्युनिस्ट की विचारधारा हमेशा देश विरोधी विचारधारा के साथ जुड़ती दिखाई देती है। और इसी कारण से हमारे देश से तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां कोई कम्युनिस्ट की सरकार हो। एक सरकार थी बंगाल, और उस बंगाल के अंदर भी क्या हालत कर दी, सबसे छिपाने। अभी चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने सही कहा है, कम्युनिस्ट जहां भी आते हैं वहां उनकी दुनिया अलग चलती है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के नाते से, जिसके कारण से कदम कदम पे हम अगर चित्र लगाते हैं तो भारत माता के हाथ में हम सब भगवा ध्वज लेकर के आनंद के साथ उनको प्रणाम करते। ये संस्कृति हमारी संस्कृति है। हम अपने बच्चों को इस देश की सीमाओं पे कुर्बान करके उसका प्रतीक चिन्ह बना करके आने वाली फिर पीढ़ी तैयार करने का संकल्प लेते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये राम और कृष्ण की संस्कृति है। हमें इस बात का गर्व है। आज दुनिया के अंदर अलग अलग 200 से ज्यादा देश है। हर एक कोई देश अपनी अपनी अधिसत्ता बनाना चाहता है, वो किसी न किसी पे आक्रमण करना चाहता है। कभी भूल नहीं सकते। नंद बाबा ने अपनी बेटी को दिया और देने के लेने के एकमात्र देश ऐसा भारत है जो सबको लेके चलना चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जो सबके भले की कामना करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया में एक परिवार की तरह लेके चलता है। इसलिए नरेंद्र मोदी अमेरिका जाए, रसिया जाए, यूक्रेन जाए, सारे देश उठ करके नमस्कार करते। जोरदार अभिनंदन करो। ये नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान का काम है और ये उनके काम करने की शैली है। आज हमें इस बात का गर्व है जब हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की नेता की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हरियाणा की धरती अपने खून से पूरे दुनिया में पहचान कराने वाली धरती, भगवान कृष्ण के काल से कृष्ण भगवान के प्रपौत्र ब्रजभान के नाम से इस राज्य को जाना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, पहले चौटाला की सरकार और किसी की सरकार, इन सरकारों के माध्यम से इस हरियाणा की जो प्रगति होना थी वो प्रगति लगातार रुकती गई, लगातार रुकती गई। अरे हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो किसानों को सम्मान मिला। पहली बार या तो सीमा पे जवान या खेत में काम करने वाला किसान, दोनों को सम्मान देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का गर्व है। किसान सम्मान निधि पहली बार, कितनी सरकार गई और कितनी गई आप बताओ। किसान सम्मान निधि पहले किसी को मिली क्या? किसी को मिली? पहली बार दी। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन पहली बार सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बहन बेटी के लिए पैदा होते ही 21,000 का पहले ही पैदा होने के साथ उसके बैंक में खाते में जमा करके बेटी की इज्जत बढ़ाने का काम, लाडली बेटी योजना, कितने प्रकार की योजना गिनो, लंबी बात कह दूंगा, कहने को जाऊंगा तो
लेकिन आज तो समय इस बात का है कि कम समय में कम शब्दों में अपनी बात करूं। लेकिन मुझे इस बात के लिए बताया गया है कि इसी हरियाणा की धरती पर जब जब भी कांग्रेस और उसके विरोधी लोग आए, इसके कारण से या लूटो खसोटो मर जाए जो करो, आपस में लड़ाओ और उनका लाभ उठाओ। इसलिए वो और उनके नेता ये जो जिनके साथ राजीनामा करके सामने आए, ये पूरे देश में भी लज्जित करते हैं और देश के बाहर भी लज्जित करते हैं। आप अंदाज लगा लो इस बात का कि इनकी सरकार बनी तो कुछ उल्लेखनीय काम तो करके बताते। इस बात का हमको आनंद होना चाहिए। वीरों की धरती पे जवाबदारी से बोलना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीमा पर पाकिस्तान के लोग आते थे, हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। दुर्भाग्य से वो फुटबॉल खेलते, फुटबॉल। अरे हमारे बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते, इस देश की सरकार के भरोसे से सेना में भर्ती करते, लेकिन अपमान कराने के लिए बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के लोग पाकिस्तान से बदला नहीं लेते थे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। अब करके देखे कोई, एक बार नहीं दो बार पाकिस्तान के घर में घुस के उसकी अकल ठिकाने का काम किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये सरकार चाहिए और इस पार्टी के हम गर्व के साथ कह सकते हैं हम उसके सिपाही हैं। आप बताओ, ये हमारे अपने बीच में बैठा हूं, 4 यादव बंधुओं को मंत्री बना करके पहली बार अगर मौका किसी ने दिया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। राव इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र यादव जी, नित्यानंद राय जी, अन्नपूर्णा देवी जी, और मुझे भी मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का अगर काम दिया है तो अपने गोपाल कृष्ण भगवान की उनके आशीर्वाद के कारण मिला है। यह आज का हमारा अपनी पार्टी का चरित्र है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये बोलने से नहीं आता है, करके दिखाना पड़ता है। और एक गरीब वाले चाय वाले परिवार से जन्म लेकर के हमारे प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री बनते। जोरदार अभिनंदन को। ये गरीब लोगों की इज्जत करने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। गरीब किसान के परिवार से अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो मुझे गर्व है, मेरे जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके पार्टी ने लोकतंत्र का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके बीच में आया हूं, कहने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आज जब यहाँ बात कर रहा हूं तो आपके बीच में से इतनी सारी बातें आई। हमारे प्रत्याशी जी आ गए क्या? जोरदार अभिनंदन करो सराफ जी के लिए। आइए सराफ जी, वाह, बहुत बहुत अभिनंदन। गांव में लग रहे थे। जोरदार ताली बजाओ सराफ जी के लिए। अभी यहाँ पिछली बार किए गए कामों के बारे में वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन भविष्य में जब यहाँ पर जब हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी तो यहाँ भिवानी में सफेद झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए एक का पार्क उत्कृष्ट बनाएंगे। अभिनंदन करो इस संकल्प के लिए, गरीब लोगों के रोजगार दिलाने के लिए। भिवानी जिले में शक्ति पुलिस थाने का विस्तार करते हुए पिंक पीसीआर वैन की संख्या 2 गुनी करेंगे। शिक्षण संस्थानों को सीसीटीवी कैमरे लगा करके उनका कवरेज बढ़ाएंगे ताकि कोई भी घटना हो तो निगाह में रखेंगे। पूरे प्रदेश में 10 अति आधुनिक शहर बनाएंगे और 50,000 युवाओं को रोजगार देंगे। जोरदार अभिनंदन बनाओ। ये हमारी भाजपा की सरकार है जो खर्ची और पर्ची दोनों से हट करके जो योग्य लोग हैं उनको नौकरी देती है। ये है भारतीय जनता पार्टी जो करके दिखाती है। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें हैं। हॉस्पिटल की सुविधा हो, 24 फसलों की एमएसपी की अलग अलग प्रकार से खरीद जारी रखेंगे। 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख नए मकान उपलब्ध कराएंगे। अलग से ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 10,000 एकड़ का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का
अरावली जंगल सफारी पार्क भी बना के बताएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। हर जिले में एक विश्वकर्मा महाविद्यालय स्थापित करेंगे, जो श्री विश्वकर्मा कौशल महाविद्यालय के माध्यम से जो बच्चा एडमिशन लेगा, एक भी बच्चा केवल कागज की डिग्री नहीं लेगा, या तो वो स्वयं का काम करेगा या उसको नौकरी मिलेगी। यह संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बात है। सभी हॉस्पिटल अच्छा करेंगे। अभी 7 जिले बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, हर एक जगह पे मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। मुझे कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और लेकिन आया हूं तो आपको निमंत्रण भी दे रहा हूं। अभी तो हरियाणा की बात की है, आपका पड़ोस का भाई, ये हरियाणा का एक और भाई मध्य प्रदेश भी है, वहां आने का भी निमंत्रण देता हूं आप सबको, वहां भी आइए। भगवान कृष्ण ने वही शिक्षा ग्रहण की है। अगली खबर भिलाई से है, जहां पुलिस हिरासत में पूर्व